प्रथा स्त्रियों के साथ अत्याचार है, अन्याय है, कष्टदायक है, पीड़ादायक है, तकलीफदेह है। इस विषय पर आयोजित आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में उपस्थित सभी मित्रों को मेरा सादर अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम। मैं आज री मारी आ बात ज़्यादातर मारवाड़ी में रखनी चाहूँ। कई लोगों की मांग है कि मारवाड़ी में रखी जावे, तो अपन मारवाड़ी में ही शुरू कर दूँ। मैं अब शुरुआत में जकी बात करी कि पर्दा प्रथा कष्टदायक है, पीड़ादायक है, समाज द्वारा थोपी गई व्यवस्था है। समाज तय करियो कि पर्दो ऊणो किर वास्ते, लुगाई रे वास्ते, औरत रे वास्ते पर्दो तय करियो, आदमी रे वास्ते कोई पर्दो तय कौन करियो। कारण औरत शारीरिक बल में आदमियों थोड़ी कमजोर है, और आदमियों थोड़ी कमजोर है। ये वास्ते भी माता आदमी झपटो मार सके है, हमलो कर सके है, जका ना आप दुष्कर्म कहवा, और कहवा, छेड़छाड़ कहवा, एड़ो की कर सके। और आ समस्या जब आदमी देखी, आदमी भी पहले जंगली जानवर जो हो, अपन अठा है कि आप बांदरा हूँ वन मान ऊता ऊता दो पगा माते खड़ो रही रहा आदमी हुई, और फिर भी कई बरसात जंगला में रहियो। आदमी की चार प्रमुख अवस्थाओं जखा में शिकारी, पशुपालन, खेती। तो खेती जके दिन हरू करी, बिन दिनों लगभग सभ्यता को विकास मान्यो जावे। जला सिंधु घाटी सभ्यता, बेबीलोन, सुमेर, जो भी है वे सब सभ्यता खेती करने वास्ते नदी घाटी रा किनारा माते आदमी, क्योंकि खेती अगर करनी है तो एक जगह रहना पड़ी। पशुपालन में आदमी विचरण कर सके, जा सके दूर दूर तक, पर खेती करी तो खेती टाइम लई, भी में 3-4 महीना 5 महीना एक फसल ने तैयार होने में लागी। वास्ते भी ना एक जगह रहना पड़ी, और एक जगह रहना पड़ी जरा सभ्यता का नियम बनी, कानून बनी। तो सभ्यता का जगह नियम बनिया कि आदमी आदिम अवस्थाओं निकल पर और सभ्य व्यक्ति हो रही हो है, तो सभ्य है तो भी न कि कब्जे करना पड़ी। वो अगर ये हिसाब वो झपट्टा मारी, क्योंकि आदमी का ताकत ज़्यादा है। और वैसे देखा जाए पूरी जीव जगत में नर जो है वो थोड़ा आक्रामक होता है, और ताकत में नर मादा की अपेक्षा ज़्यादा भी होता है, और इसलिए आक्रमण करता है। तो स्त्री री आबरू कीकर बचाई जा सके, स्त्री के साथ इन तरह को अत्याचार कीकर रोक्यो जा सके, इनके वास्ते एते करी जदू कपड़ो बनियो स्त्री ने ढक दो, बिन ओढ़ाए दो, दी की नहीं जन वो गड़े को नहीं पड़े। और वो रिवाज लगभग पूरी दुनिया में हो। आ को नहीं पाश्चात्य देशा में तो कहवे कि गागरा ठिल्डी था, अंगूठो ही नहीं देख सको औरत को, इन हिसाब की व्यवस्था ही आपो ज्यादा गड़बड़ी। अरब देशा में और भारतीय उपमहाद्वीप में तो हाल ही बुरी हालत है। 10-10, 12-12 साल की लड़की ने ओढ़ावनी शुरू कर दी अरब देशा में। भारत में भी न चुन्नी राखनी पड़े, माथो ढकनो पड़े। 12, 13, 15 साल की बच्ची है, भी न चुन्नी तो कंपलसरी है, एक तरह बिन की ढकनो ही पड़े। बाबियाँ कौन खुली नहीं रह सके जिया लड़को रहे। तो आज की समस्या है, अपन अब ठावी पड़गी का पीड़ादाई की करे, ज्या आप मास्क लगावन हरू करियो। अब आर लाड़ला देना कानून जरूरी कर दियो, और मास्क में बहुत ज्यादा अटपटाई आई, बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही है, और आदमी बेग बेगा खोल रही हो। आदमी ने बड़ो दोहरो लाग रही हो, बड़ी इतो शौक ढकनो, पूरा मुंडो कौन ढकनो है, सिर्फ इतनी जगह ढकनी है, भी में भी बड़ो तकलीफ महसूस हो रही है। तो निश्चित रूप से अगर कोई लुगाई ने पूछा तो हर औरत कह रही है कि आप पीड़ादायक है, कष्टदायक है, तकलीफदेह है, परंतु बोल कौन सके। समाज की व्यवस्था है, और समाज की व्यवस्था के खिलाफ बोलना आसान बात को नहीं। इन वास्ते औरत चुप है, सुन रही है भी नहीं।
पर्दा प्रथा के बारे में घना लोग कहे कि अधिक उम्र का लोग रो सम्मान हुए पर्दा प्रथा करना हूं। मैं पूछना चाहूं वो सम्मान है या अपमान है? अधिक उम्र का आदमी ने देखता ही अगर एकदम कोई मुंडो ढके इनको मतलब अधिक उम्र का आदमी माते कोई संदेह हो रही हो। और व्यवस्था भी वास्ते बनाई कि अधिक उम्र आला के हम ही करना है तने, कम उम्र आला की तो कोई दिक्कत को नहीं, पर जगह की उम्र ज्यादा है बी के मुंडा आके ढक लेना है, छिप जानो है। क्यों भी आदमी को कोई भरोसा नहीं है। ये आदमी को सम्मान है या अपमान है? इनके माते भरोसा कम हो रही है, इनके प्रति श्रद्धा कम है। हालांकि लंबा समय नियम चाल रही हो जन लोग देखे सम्मान हो रही हो, नहीं कि और छुपिड़ो आदमी। मारी दृष्टि में तो वो अधिक उम्र का लोगारो सीधो सीधो अपमान है। मारी दृष्टि में तो सिर पर दुपट्टो राखनो या ओढ़नो कोई तरह को कपड़ो ओढ़नो, जैसे गर्मी में भी कपड़ो ओढ़नो पड़े, 365 दिन कपड़ो ओढ़नो पड़े, तो वो भी एक पर्दा प्रथा ही है। अगर कोरो मुंडो ढकनो ही नहीं, अगर सिर ढकनो रहे तो भी पर्दा प्रथा ही है। क्योंकि आदमी अगर बिना सिर ढके देगी, आदमी तो छोटी छोटी बातों उकल रही हो कणे के जींस की पैंट मत पहरो। अब जींस की पैंट और 80 वर्ग का आदमी जगह दिख ही कम है, बन नजरी को नहीं पूरी जींस की पैंट दे कर को फड़को उठे और वे क्या कानून बनाओ जींस की पैंट कोई छोरी नहीं पहरी ली, कहीं तकलीफ हो रही है थाने बा पैर रही है थाने कट दिक्कत हो रही है, तो परेशानी थाकी है के भी की है, बेचैनी आप थाने हो रही है, तकलीफ थाने हो रही है, कष्ट थाने हो रही है। छोटा बाल रखे, छोटा कपड़ा रखे, जींस पहने, वो भी को काम है। थाने क्यों पीड़ा हो रही है? और तकलीफ थाकी है, परेशानी थाकी है, बेचैनी थाकी है, तो इलाज भी को क्यों? बी की जींस की माता हमलो क्यों? बी का मुंडा ने ढकनी कर जरूरत हुई थाके में ही नहीं है गड़बड़, तो इलाज कोई और को हो रही हो, बीमार कोई और है। तो आज की बात है पर ठीक कोनी भी है। तो स्त्री को आबरू बचाउन वास्ते शुरू करी कई पुरानी परंपराएं अब विदा हो जानी चाहिए। अब वहां की जरूरत को नहीं है। आज का जमाना में यूं कोई ढकढकर किता दिन रागो, तो जबकि प्रॉब्लम है लंबा समय चालती आ रही है और ज्यादा समय चाल ही कोई चीज तो वह एक परंपरा बन जाई, और परंपरा बन जाई तो परंपरा ने तोड़ता ही वो आदमी ज्यादा खराब दी की अटपट हो दी कि आज कोई अगर औरत बिना ओढ़नी घर के बाहर निकल जावे तो लोग अटाकी बोली में देखे तो कई भूतनी है कोई, क्योंकि कोई बिना ओढ़नी कभी कोई निकली को ना आज तक कोई औरत की तो हालत है कि वो रात को 2 बजे भी अगर अपने दरवाजे से बाहर कदम रखती है और अपने अहाते में आती है बाड़े में या कहीं पर भी, तो उसको बिस्तर से उठते ही ओढ़ना पड़ता है, चाहे कोई जगह हुआ भी नहीं हो, बाहर अंधेरा भी हो, वो बिना ओढ़े बाहर नहीं निकल सकती, किसी भी वक्त ओढ़ना पड़ता है। बाकी कपड़े तो पहने हुए हैं ही, ये सिर और ये कपड़े पूरे शरीर पर ओढ़ना पड़ता है, मुंह भले ही मत ढको। तो ये क्यों? और नहीं ओढ़े तो वास्तव में वो बद्दी दिखती है। कारण क्योंकि सभी ओढ़ती है, कोई है ही नहीं ऐसी और जो ओढ़ती नहीं है, इसलिए वो बद्दी दिखती है। वास्तव में बद्दी होती नहीं है। बद्दी दिखने का कारण है कि 100% औरतें ओढ़ती है। मैं इनके बारे में एक कहानी कहूं कि वह के ऐसे कि गलत चीजें है ना, वे भी सुंदरता हो जाए अगर धीरे धीरे। ओढ़नो गलत है, चले पगा में बेड़ियां गालनी कोई हांतरी चीज कौन, मैंने बेड़ियां टाइप का चांदी का कड़ा गालूड़ा देखा, आप हाथा में गालूड़ा देखा, हाँ ए कहीं है, ए तो एक तरह बांधी है बिन, पर धीरे धीरे आभूषण प्रतीत हुए कहवे कि
फ्रांस की राज्य क्रांति हुई और बेस्टिल की जेल के महीने जगह कैदी हा राज्य क्रांति हुई और लुई 16वां ने पदच्युत कर दियो, राजा और रानी ने गिरफ्तार कर लिया। तो क्यों भाई जक्का लोग पहली क्रांति में भाग लेवे यार वे बेस्टिल की जेल के महीने बंद है, वहां लोगों ने बाहर काटो बाने को भाई अब देश आजाद हुई गो है और आप लोग बाहर निकलो। पर बे लंबी पीरियड रह रिया, कोई 30 साल हो, कोई 40 साल हो, कोई 50 साल हो, सांकलियां गालुड़ी, चैनों से जंजीरों से बंधे हुए, पैरों से बंधे हुए, हाथों से बंधे हुए, उन लोगों को बाहर निकालने के लिए वहां लोग गए और कहा बाहर निकलो, यहां वो नहीं निकलेंगे किसी भी हालत में, वो निकलने को तैयार नहीं। वो जेल ही उनको अपना घर लगने लगा। उनकी बेड़ियां काटने के लिए लोहारों को बुलाया गया, उनकी जंजीरें काटने के लिए, तो वो लड़ने के लग गए कि हमारे क्यों काट रहे हो। वो तो उन जंजीरों को रोज साफ करते थे, चमकाते थे, फूल पत्तियां बनाते थे और कहते थे मेरी जंजीर कितनी सुंदर है, वाकई मेरी बड़ी है, मजबूत है, मेरे वाली मजबूत है, ये टूटेगी नहीं कभी। और उनको कुछ तोड़े तो नाराज होने लग गए। पैरों की बेड़ियां, हाथों की बेड़ियां तोड़ने को राजी नहीं। बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों के कैसे करके तोड़े, झगड़े हुए और उनको जेल से जबरदस्ती बाहर निकाला। तो कहते हैं कि जितने लोग निकाले उनमें से 95% शाम होते होते वापस वहां जाकर के घुस गए, वो अंधेरी कोठरियों के आदी हो गए। तो ये जो हालत है ये सुंदर क्यों लगती है? क्योंकि उनको लगा कि हमारे हाथ तोड़ दिए, उन्होंने वापस वो सांकड़े बांध दी, चैन बांध दी कि हाथ बद्दे लगते हैं और सबने अपनी अपनी बांध के कहा देखो सही है। अब पहले तो हाथ बड़े बद्दे लग रहे थे। तो इसी प्रकार जो बिना घूंघट के, बिना ओढ़नी के जो बद्दा लगने वाला मामला है वो भी यही है, बद्दा लगने का कारण कि सभी औरतें ऐसा करती है। बाकी वास्तव में ये कोई बद्दा होने जैसी बात नहीं है देखा जाए तो। मेरे कहने का मतलब है अगर स्त्री का मुंह ढका हुआ नहीं है, ऊपर का कपड़ा नहीं है, उसने कोई और तरह के कपड़े पहन लिए, जैसे सलवार सूट शुरू हुआ तो परेशानी हो रही थी। आज भी कई लड़कियां ससुराल में सलवार सूट पहनना चाहती है, जैसे मारवाड़ जैसे इलाके में, तो अभी बड़ा संभव नहीं है, बड़ी परेशानी हो रही है उन लोगों को। धीरे धीरे हो जाएगा, शायद चेंज हो जाएगा ये तो। पर ये बेचैनी जिन लोगों को हो रही है उनका इलाज होना चाहिए, उल्टे दूसरे लोगों का नहीं होना चाहिए। कभी किसी औरत ने आदमियों के कपड़ों पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं कहती तुम ऐसे कपड़े पहनो, परंतु आदमी करते हैं। तो इस प्रकार इनको अपराधियों की तरह ढांक कर रखना ये अच्छी बात नहीं है। जैसे कोई अपराधी होता है, मोस्ट बड़े अपराधी होते हैं, उनको ढांक कर रखते हैं क्योंकि उन्होंने गलत काम, उनका मुंह कौन देखेगा। तो इस प्रकार इनको अगर ढांक कर रखते हो एक अपराधी की तरह, अगर कोई उगड़ी हुई कहीं मिल जाए तो एकदम से यूं नीचे करती है जैसे मेरी गलती हो गई, मैंने कोई अपराध कर दिया, मुंह मेरा दिख गया किसी को, ये पाप हो गया। और यहाँ तो हमारे यहाँ तो कहते हैं अगर जेठ ने सिर देख लिया किसी के, ज्येष्ठ जो पति का बड़ा भाई, उसने अगर सिर देख दिया तो वो सिर दाह संस्कार के वक्त जलेगा ही नहीं, फिर वो फूटेगा ही नहीं, क्योंकि वो जेठ ने देख लिया, इसलिए वो तो कठोर हो गया। इसलिए कपड़े तो रखने ही पड़ेंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, और भी किसी ने उठाया, मेरी जानकारी में ये है, और ने किसी ने उठाया तो स्वागत है। जिसकी अगर राजनेता इतना करते हैं, वाकई राजनेताओं से गुंजाइश नहीं है कि वो कोई प्रगतिशील कदम उठाएं। तो महिलाओं के उन्होंने कहा है कि अब वक्त बदल चुका है, एक महिला को घूंघट में कैद में रखने का समाज को कोई अधिकार नहीं है। ये हमारे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बड़ा क्रांतिकारी वक्तव्य दिया नवंबर के महीने में, नवंबर 19 में, कि एक महिला को घूंघट में कैद करने का समाज को क्या अधिकार है। जब तक घूंघट रहेगा महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये तय है। अगर घूंघट में उसको सरपंच बना दिया, प्रधान बन गई, कहीं तो एमएलए बनती है फिर भी घूंघट में ढकी फिरती है, अब क्या करेगी वो बेचारी।
कैसे बोल पाएगी, अपनी बात को कैसे रखेगी वो। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि घूंघट बुर्का, हम घूंघट या बुर्का एक ही है, कुछ क्या है, कुछ बेवकूफ है वो बुर्का को अलग कर लेते हैं। बुर्का और घूंघट में कोई फर्क नहीं है, पर पर्दा ही है सब। तो ये हमारी संस्कृति नहीं है, हर घर से ये पर्दा उठाने की शुरुआत हो। और उन्होंने की, पंचायतों में मीटिंगें करवाई, कुछ शुरू किया, बाद में लॉकडाउन हो गया। शायद वापस भी उनको याद रहेगा तो शायद करेंगे, ऐसा अपेक्षा करते हैं हमारे जैसे लोग तो, कि ये होना चाहिए। और स्त्रियों ने बहुत स्वागत किया उसका, पढ़ी लिखी प्रत्येक स्त्री ने। वैसे भी कृष्णा पूनिया जो एमएलए है सादुलपुर से, वो पहले से भी इसके खिलाफ कई दिनों से बोल रही है, लंबे समय से। और हमारी एक डॉक्टर है भाई बनवारी जी, जयपुर की है, नाम भूल रहा हूँ उनके, उन्होंने भी ये काफ़ी दिनों से कर रही है। और भाई कई टीचर्स, यहाँ पुष्पा हुड्डा है हमारे पड़ोस की, तो सारी औरतों ने इस मुद्दे को उठाया। और हर औरत, ऐसी कोई औरत नहीं मिली जो कहती है कि ये होना चाहिए, अगर उसको सही ढंग से पूछा जाए। परंतु सभी उठा लें तो उठा सकेगी, नहीं तो उठा नहीं पाएगी, हिम्मत नहीं पड़ती है। इसलिए प्रत्येक, क्यों हम जब, हमारे में से एक भी आदमी ऐसा है जो कहता है मास्क होना चाहिए। हाँ, बीमारी से बचाव के लिए, कोरोना से बचाव के लिए होना चाहिए, ये बात ठीक है, कानूनन है, जरूरी है। फिर भी वो बार बार उगाड़ लेता है, ढक के नहीं रख पाता है, ढकने में उसको परेशानी होती है, पीड़ा होती है। तो इतना सा मास्क अगर परेशानी करता है तो 2-3 मीटर का जो कपड़ा चारों ओर लपेटना पड़ता है, वो कितनी बड़ी परेशानी नहीं करता होगा। तो इस संबंध में कुछ मित्रों के जो वक्तव्य आए हुए हैं उन पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। मैं शायद में हिंदी में चला गया मारवाड़ी करते करते ना, कुछ दिनों से हिंदी की आदत पड़ गई है। एक तो चेतन हुड्डा है बिरलो का, अटे हमारा नागौर में हारी है, चेतन बिरलो का बोल रही है, वे क्या बुर्का हटाने की मांग क्यों नहीं करते, यही हो गया ना। अरे भाई पर्दा है, बुर्का भी पर्दा है, घूंघट भी पर्दा है, और चाहे किसी भी ढंग से कोई पर्दा किया जाता तो वो सब पर्दा है। इसलिए सभी को हटाना चाहिए जो भी पीड़ा देता है। मैं तो कहता हूं ऊपर का कपड़ा ही नहीं होना चाहिए पूरा ही, क्या तो घूंघट क्या बुर्का, ये सारा का सारा मामला गड़बड़ है। ये कष्ट है या बेचैनी, तो ये कह रहे हैं कि हटाने की मांग आप क्यों नहीं करते, घूंघट हमारी शान है और मर्यादा है। लो, घूंघट इनकी शान है, मर्यादा है, तो निकालो। फिर शान कम हो रही है बेचारी, यही निकाल दी, तुम भी उससे भी मजबूत कपड़ा ले आओ, शान हो जाएगी, मर्यादा हो जाएगी तुम्हारी ज्यादा। आप जो चेतन हुड्डा है प्रोफाइल पिक्चर मैंने देखा, इन्होंने सापा बांध रखा है, और सापा में तो अकड़ होती है, पर घूंघट निकालने में तो अपराध का बहुत होता है। घूंघट भी मैंने अपने आप को छिपाता है, सापा में तो एक सिर की जगह 2 सिर, जैसे रावण के कहते हैं कि अहंकार ज्यादा था, 10 सिर थे, तो 2 सिर। सापे वाला आदमी भी 1/5 रावण है, 20% रावण हो गया फाइनली, क्योंकि उसने अहंकार को डबल कर दिया, अपने अहंकार को 2 सिर खड़े कर दिए। तो हाँ, मर्यादा और ये जो आप बातें करते हो, जो अहंकार को पोषण की बात कर रहे हो, सापा बांधने को, चेतन जी हुड्डा, सापा मत बांधो भाई, ओढ़ना ओढ़ो, तब पता चलेगा मर्यादा का। एक भाई कानाराम जी गुरु जी है, संत भी है, इनको ये अपनी आईडी में कई जगह इनकी किताबों में मैंने लिखा है, ये लेखक भी हैं, इन्होंने अपना आपको संत लिखा है, घोषित कर रखा है। तो ये तो बड़े नाराज हो गए साहब इसमें, घूंघट वाले मामले में। तो अब ये कैसे संत हैं, संतों को क्या परेशानी हो सकती है समझ में नहीं आता, संतों को तो कुछ भी हो, पर ये कह रहे हैं घूंघट क्यों चला, कब चला, प्रश्न खड़ा किया इन्होंने, क्यों चला कब चला। ये तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, जब आदमी का जी बस में नहीं रहा तो उसको ढक दिया उसने, औरत को ढकने का प्रयास किया, उसको ढक दो ताकि नीचे आके करके कहीं निकल जाएंगे।
परिस्थितियां क्या रही होगी, यही परिस्थितियां हैं जो हमारी बीमारी है। इनका नफा नुकसान क्या है, नफा था परंतु इस प्रकार का नफा अब नहीं होना चाहिए। अब कानून के राज आ गए, कई तरह की कानूनी व्यवस्थाएं हो गई, जो गड़बड़ करेंगे उनको अंदर धरेंगे। बाकी इस प्रकार औरतों को ढकना नहीं है, इनको ढकना है। या तो ये आदमी ओढ़ना शुरू कर दे और दिखते ही ओढ़ ले खुद ही, उनको क्यों ढक रहे हैं। इसमें मान अपमान भी जुड़ा है, अपमान तो हो ही रहा है सीधा। संत महात्मा जी, गुरु जी, कान्हा राम जी से भी अगर कोई औरत पर्दा करती है तो ये तो बहुत बड़ा अपमान हो गया। कान्हा राम जी तो पर्दा नहीं करो तो भी परवाह नहीं करते, औरत चाहे कहीं भी घूमो, कैसे भी हंसो खेलो, कितनी भी सुंदर हो। कान्हा राम जी जैसे आदमी का तो बहुत अपमान हो रहा है, ये तो मैं देख ही रहा हूं। हवा धूप पानी ठंड गर्म से सुरक्षा भी जुड़ी हुई है। भाई कान्हा राम जी, आपको भी हवा लग जाएगी, आप भी तो ओढ़ो। धूप आपको भी लगती है, सिर्फ लुगाईरी धूपरी चिंता करी थारी धूप रो कहीं हुई थे, और भी बड़ो कपड़ो ओढ़ लो। हवा लाग जी ऊंधी हुई, पानी ठंड गर्म, तो थाकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण आदमी हो और थाने तो ज्यादा कपड़ा ओढ़ना चाहिए। ए लुगाइयां तो की कोनी, आने तो कर मारवाड़ में लोग के पगर की पग की पगर की है, पग उजटा जी। संत महात्मा अगर गया परा तो ठीक नहीं रेवेली। गुरु जी कान्हा राम जी तो एक बोर्ड बड़ो ओढ़ ओढ़ लेवे, ताकि आगे हवा धूप पानी ठंड गर्म सुरक्षा हो जावे। आगे सुरक्षा बहुत जरूरी है। मर्द सापा पहनता है, सापा नहीं पहनने वाले भी गर्मी सर्दी में अंगूचा लपेटता है। आज सापा हूं तो घणो हुए कोने, मुंडो तो उगाड़ो रह जाओ थाको, गर्मी मुंडा में लाग जी। सापो तो कोई इतनी सुरक्षा कर कौन सके, ओढ़नो ज्यादा ठीक रही। ही लाग सापा में तो कांदड़ा ही खुला पड़िया रहे था। सापा हूं तो कहीं हुई तो था तो सापाड़ी तो जान दो, सापाड़ी तो कौन काम की, इनमें सुरक्षा तांगे ओढ़ना हूं ज्यादा हुई। सापा नहीं पहनने वाले भी अंगूठा लपेटते हैं। सुंदर स्त्रियों पर कुदृष्टि बचाव का मामला भी शामिल है। हाँ तो कुदृष्टि तो था की दृष्टि में तो कोई था के कोई चश्मा लगाए लो, कोई हेंट या थे ओढ़ो भी नहीं, क्यों ओढ़ो। अब सुंदर सुंदर अगलिया ने ओढ़ाए दी थे तो सुंदर दिखता ही ओढ़ नो ओढ़ लो, वो तो थाने ओढ़ना चाहिए। बीमारी कुदृष्टि, दृष्टि थाकी खराब है, थाकी दृष्टि में तो कहीं लागनो चाहिए जटे। काला काला कोई एड़ा चश्मा जो की नहीं दिखे, या ओढ़नो ओढ़ो हाँ मत करो कब्जो। जला गाड़ी का बेल के ऊपर बांझोड़ा वैन डोबा तो कान्हा राम जी संत महात्मा के ठीक रही मारा हिसाब। कुदृष्टि थाकी है, दूजा ने ओढ़ा दियो थे। किसी भी मामले में एक पक्ष विचार प्रकट करना बुद्धिमानी नहीं है। नहीं, आपने ठीक कहा है, आप बुद्धिमानी से विचार प्रकट कर रहे हो, परंतु आप परंपरा का पालन कर रहे हो। सिर्फ सही में आप बुद्धि को काम नहीं ले। आपने तो बहुत ही गड़बड़ बात कर दी। आपकी समझ में अनुसार शायद घाघरा पहनना भी पर्दा पड़ता ही है। अब इनका तो ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया। मतलब पर्दे को उगाड़ना, इन्होंने लिखा ना सुंदर स्त्री पर कुदृष्टि, पर्दे को उगाड़ना इनको घाघरा उगाड़ने जैसा लग रहा है लगभग। इतनी दिमाग खराब हो गया। और संत महात्माओं को हो ही जाता है ज़्यादातर, क्योंकि वो ज़्यादा यूँ साधु बनने की कोशिश करते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तो घाघरे के बराबर ले जा रहे हैं इस ओढ़ने को। आपकी समझ में, मेरी क्या, आपकी समझ हो गई। ये तो वक्तव्य आपका है और आप घाघरे की तुलना कर रहे हो ओढ़ने से। इसका मतलब मुंह, सुंदर स्त्री का मुंह दिखते ही आपकी कुदृष्टि बहुत ज्यादा गड़बड़ करती है, क्योंकि घाघरा भी तो स्त्री को ढांक कर रखता है। अजी घाघरा ढांक कर रखता है तब तक तो ठीक है, पर मुंडू ही ढकनो पड़े था का आत्यान का मुंड आगे तो था तो मुंडू देखते ही गड़बड़ हो रही है, वो कुदृष्टि गड़बड़ कर रही है था कि। और एड़ा घना आदमियों को इलाज करानो पड़ी। औरता ने कौन ओढ़ावा, थाने ओढ़ावा भगड़ा ने, और नहीं ओढ़ी जी तो थामा तो कार्रवाई हुई और पर्दा प्रथा के खिलाफ अभियान शुरू कर दियो है और जल्दी और गति पकड़ियो। सिर ढकना तो गर्मी सर्दी से बचाव के लिए उपयोगी है। अपने आप को आधुनिक और प्रगतिशील दिखाने के चक्कर में मूर्खताएं बहुत होती है। ये इनका वक्तव्य है, ये इनकी नाराजगी इन्होंने अपनी प्रकट की है। खैर जो भी ये कर सकते हैं उन्होंने की है। आगे मैं ले रमेश कुमार जयपाल, इन्होंने भी अपनी पीड़ा रखी है।
हमारे यहाँ हमने यह देखा है कि राह चलते अगर किसी स्त्री के सामने बड़ा पुरुष आ जाता है तो वो महिला रास्ते में एक तरफ पुरुष की तरफ पीट करके खड़ी हो जाती है। वास्तव में मारवाड़ में आ दिक्कत है। अगर गली हाँकड़ी में तो बड़ी दिक्कत हो जाए, बीत में बड़े गए दीवार के या कांटा की बाढ़ के महीने पजूड़ी खड़ी रहे। और अगर आदमी और आ रही है, एक आदमी आ रही है और बड़ा आदमी 10 मीटर बाद में एक और, 10 मीटर बाद में एक और, तो बिन आधो घंटों भी रुकना पड़ जाए बटे। अब बताओ भी और भी कोई अर्जेंट काम होला आपके घरे जावे टेम तो पूगती पर जा नहीं सके। अगर वह घरे जई मिनका हम ही निकली तो मिनक बिन गलत बताई ए तो लिखो है पीट करके खड़ी हो जाती है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उस पुरुष के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। ये इन पुरुषों का आत्मसम्मान है। और वो प्रचार करता है कि फला औरत ने मेरे सीने पर ठोकर मारी है कि हमारी हम ही छाती आएगी क्यों। मैंने देखे थे ना तो मोटो आदमी आयो तो मुंड दीवार दिन कर पर और दीवार पकड़ खड़ू हो जाणु चाहिए। जड़ता ही मैं नहीं निकलूं, जड़ता ही मारी दृष्टि रहे, जड़ता ही मारे हम ही की करे। मैं चलूं रास्ता में गाड़ी हम ही आई गई तो भी ने हर जगह क्रॉस माते लोकल ट्रेन की तरह रुकना पड़े। ये क्या है? घूंघट की छोड़ो, मैंने अपनी पत्नी को सलवार सूट पहनने की छूट क्या दे दी, लोगों की छाती पर सांप लौटने लगे। रमेश कुमार कहे कि मैं तो सलवार सूट की छूट दे दी। छूट दे दी मतलब उसने पूछा होगा बेचारी ने कि क्या मैं पहन सकती हूँ। ठीक है, आपको कोई तकलीफ, क्योंकि पहले तो इस आदमी को पूछना जरूरी है। और इन कोई तकलीफ नहीं पर लाडला देखी जाए तो पर दूजा की छाती मार सांप लौटने होगा। भाई रमेश कुमार जयपाल तो बिन आराम हूँ, छूट दे दी, बहुत अच्छी बात है, छूट दी है। तो जाट एसार कहे औरतों को जब कह देते हैं कि घूंघट मत रखो कोई बात नहीं है तो औरतें तपाक से कह देती है कि थाको भोगनो खराब है कहीं, क्या आपका दिमाग गड़बड़ है। वो क्यों कहती है जाट साहब? उसका कारण है कि सभी औरतें रखती है, वो अकेली नहीं रख पाएगी। उसको पता है कि जाट साहब ने तो छूट दे दी पर बाकी के लोग हैं ना, ये मार्केट में हवा खराब कर देंगे और पूरी बदचलन औरत हो जाएगी फिर वो, अगर वो घूंघट नहीं रखेगी तो। इसलिए वो कहती है कि आपका दिमाग खराब, आपको पता नहीं पब्लिक ओपिनियन क्या करेगी। यहां तो अब देखो ना, एक छोटी सी ओपिनियन, धोबी की ओपिनियन से सीता को वनवास हो जाता है। तो औरतों को तो पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से जीना पड़ता है बेचारियों को। एक पति के कहने से वो नहीं कर पा सकती इतना। थे तो पागल होएगा देखो। इस प्रकार से पहले से ही औरतें घूंघट की आदी हो चुकी है। औरतों को कहना बेकार ही लगता, नहीं आदी नहीं हो चुकी है। पीड़ा इनको है, तकलीफ उनको है। देखो हम मास्क नहीं रख रहे हैं, तकलीफ है, बड़ी मुश्किल है, कानून है। इनके लिए तो बहुत लंबी हजारों वर्षों की परंपरा है, इसलिए वो कोई आदी नहीं है, तकलीफ है, पीड़ा है। फिर भी बिना रखे निकलना, पब्लिक ओपिनियन, समाज का जो दबाव है अदृश्य दिखाई नहीं देता है। जब उगाड़ के निकले तब पता चलता है समाज क्या का क्या कर देता है, उसको कितनी ज्यादा उसको बदनाम कर सकता है। ये डर है उसके माता को, पिता को, और लोगों तक समाचार जाएंगे, जगह जगह से उसकी हालत खराब हो जाएगी बेचारी की। तो इसी प्रकार वो नहीं कर सकेगी। तो समाज को दबाव है जाट साहब, थाको कहना ठीक है, ताकि प्रगति सोच है जो कि बहुत बढ़िया है। बी को मैं भी स्वागत करूँ, ऊणी भी चाहिए। और था जेड़ा लोग हुई काम गति पकड़ी। भाई छेला जी तांडी माट साहब है, अध्यापक जी है, वह कह रही है स्त्रियों की मानसिक स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है इस मामले में। हाँ, मतलब ये भी क्रांतिकारी आदमी है और ये भी चाहते हैं कि औरतों को घूंघट नहीं रखना चाहिए। तो वे सभ्य पुरुषों के साथ पर्दा हटाने में सहयोग नहीं कर रही। जो सभ्य पुरुष है, पढ़े लिखे लोग हैं, देखो कई ऑफिसर हैं और हैं, वो चाहते हैं कि मेरी पत्नी पर्दा नहीं रखे, मेरा भद्दा लगता है। कोई कलेक्टर हो गया, उसकी पत्नी पर्दा रखती है, वहाँ चपरासी देखता है, बाहर बातें करता है, उसका गार्ड देखता है कि मेम साहब तो घूंघट और ओढ़ना ओढ़े रहती है, तो कलेक्टर की तोहिन हो जाती है। एसपी है, कलेक्टर है, बड़ी रैंक का कोई अधिकारी है, तो वो जबरदस्ती उसको कहता है कि तू कपड़े बदल ले, सलवार सूट पहन ले, ताकि ये कपड़ा नहीं रखना पड़े। तो उनके बड़ी तो प्रगति सोच के जो सभ्य के सभ्य क्या है कि उनका
फ्रेंड सर्किल अलग बन जाता है, इसलिए उनके वहाँ सभ्यता वो के मापदंड चेंज होते हैं। तो कह रहे हैं कि वो सहयोग नहीं करती है, सहयोग नहीं करती है, उनको डर है कि वहाँ समाचार चले जाएंगे पीछे पृष्ठभूमि में। और मेरा एक प्रश्न आपसे, इन्होंने अब मेरे से सवाल कर लिया, छैला जी तांडी ने, यह कहे कि क्या इतने समय बाद आपने अपनी पत्नी को पर्दा हटाने में सफल हो पाए हैं? नहीं छैला तांडी जी, ऐसा है छैला जी, छैल जी, मैंने कभी ऐसा कहा नहीं कि तुझे पर्दा नहीं रखना है, ऐसा कहा ही नहीं, मैं कहने वाला होता ही नहीं, उसकी मर्जी। हाँ, मैं कभी नहीं चाहता कि कोई औरत पर्दा रखे, पर्दो भी आप खुद प्रोत्साहित करा। ज्यों कई आदमी तो आदमी बैठ रहे, कोई दूसरो आदमी आवे और घर में लुगाई ने कहे अरे आदमी आवे बंद कर, तो वो तो है पर्दो करावणो कंपलसरी। वो इनता पड़ जाए कि बनासान हुआ वो कोने पर्दो नहीं रहा करना, यूं वास्ते वो कोई आदमी दिख अरे राट, वो आदमी भी इनके मिन खावे ढक ले, तो एड़ा आदमी वे करे 99% जका पसंद कौन करे कि मारी लुगाई उगाड़ी रह जावे, तो वे भी ने हर जगह ध्यान रखने को कहे देख बट मिन कर सके ढक, मिनक दिखे थन मिनक कौन दिखे, ध्यान को ना कि मिन खाऊं भी गले पड़े, भी वहां नाराज हुए रीस करे थोबड़ो उगड़ी हुए ढकी न। तो ये तो है पर्दा प्रथा को प्रोसेस। और मेरे जैसा आदमी, मैं तो कोई मिन्नक हुए तो क्यों ही कौन बात ही कौन करूं कि मिन्नक है, ठीक है उगड़ी उड़ तो ठीक है। और मैं तो और भी कोई औरत है जबकि भी है, मैं कभी एक तो करिया करे यूं मारवाड़ में रिवाज है और भी जगह होला, आदमी जोर बोल जावे या ताकि इंडिकेटर आगे आवाज पहुंचाता संकेत देता है कि साहब आ गए हैं, बड़े आदमी आ रहे हैं, ढकलो मुंह बंद कर दो, बड़े आदमी का कोई भरोसा नहीं है। तो पहली वो एक आवाज निकाले अड़ी हमचार करते हुए, तो आगली फटोफट बंद कर। मैं तो कभी कोई हमचार करूँ कौन, टाबर जाऊ जू जाऊँ, चाहे ढको नहीं ढको मन कोई मतलब को नहीं। तो यूं कर मैं प्रोत्साहन। और अटा तक की मैं छैला जी मारे पड़ोस के चेल जी तो घना दूर को नहीं। और मारे अट रिवाज है कि औरत है जी बूढ़ी हुई है जड़ते ही आप ज्यादा उम्र का आदमी बोल ही नहीं सके, कम उम्र का ही दौरी बोले भाई गना तो इतना तो। पण मारा अगर मैं मारी माँ भी 100 वर्ष तक का प्रत्येक आदमी गांव का बोलती खुली, पूरा गांव में एकमात्र लुगाई शायद। और आज भी मारी पत्नी गांव का प्रत्येक आदमी बोलने बिन कोई हंको को नहीं। बाकी गांव में शायद तेड़ी दूजी लुगाइयाँ नहीं होला पूरा गांव में, मारी दृष्टि में तो कौन नहीं जबकि बोल सके कि सही आदमी हूँ। तो एक को कारण है कि माँ का घर में अब मुंडो जरूर ढके, बाकी मौज है ढको मत ढको, माँ तो का कौन ढको नहीं, मैं बोलने की मना करा, मैं तो राजी हाँ जितो बे कर सके करे। तो मैं कोई एड़ो प्रयास छैल जी करियो को नहीं हो, और इन वास्ते मैं इनके बारे में कह कौन सकूँ हूँ। थोड़ो सो अब मैं ताका कमेंट लेनी चाहूँ हूँ, यूँ पहले थोड़ो फैन चालू करना भूल गो। तो कमेंट ले ला अपना। SR कल्याण साहब के वे शानदार। एक रामस्वरूप जी लोहिया, सर जी यू आर ग्रेट मोटिवेटर फॉर आवर न्यू जनरेशन। बहुत अच्छी बात है, अगर रामस्वरूप लोहिया को मेरी बातें अच्छी लगती है, ग्रेट लगती है, प्रेरणादायी लगती है, तो मैं भी आपका आभारी हूँ। और आप नई जनरेशन के लोग हैं, आपको बहुत कुछ करना है, हम तो क्या थोड़े दिनों के हैं, पर हम हमारी तरफ से आपको इस ओर बढ़ाना चाहते हैं। अमरा राम जी बोस कह रहे हैं साधुवाद। अमरा राम जी बोस तो ओशो सन्यासी हैं, तो ओशो का तो सन्यासी कुछ इसी प्रकार का है। रामनिवास जी जाट सुपर, तो यहाँ तो गोबर गणेश नहीं आ रहे हैं कोई भी। रमेश कुमार जयपाल, हमारे यहाँ मैंने देखा कि राह चलते, हाँ वो कल वाला आ गया आपका कमेंट, तो बात कर ली आपके कमेंट पर। आपके इन्होंने कहा है, कल भी कहा था कि मेरी पत्नी को सूट या लहंगा शुरू करना पड़ा वापस।
बड़ी दिक्कत वाली बात है, करें क्या, यहाँ का मामला ही ऐसा है। हाँ भाई अशोक आनंद बोल रहे हैं कि अधिक समय तक धारण करने के कारण नजर आने लगती है। बहुत खूब, शुक्रिया असामा जी। हाँ तो ये बेड़ियां ही नजर, बेड़ियों में चांदी की बेड़ियां हाथों में ये औरतें पहनती है। पहले तो सिर को बुरी तरह बांधती थी, बड़े लंबे लंबे रस्सियां होती थी और घंटा भर लगता था। औरतें यूँ खींच खींच के बालों को इधर उधर, वो लकड़ी की कंघी होती थी और एक आदमी को, एक औरत को सिर बंधवाने में 1 घंटा लगता था। और फिर वो सिर खोलती थी कई दिनों बाद में, जब नहाती थी तो, बीच में नहाती थी तो वो तो स्नान बोलते थे। और पूरा जब सिर धोना होता था उस दिन सारे डोरे खोले जाते थे, खोलने में भी टाइम और बांधने में यूँ खींच खींच कर कस कस कर पूरा एक बड़ा मजबूत गट्टा बना देते पीछे, ताकि उसको पकड़ के ठोकने में, पीटाई करने में आराम रहे इनको। ऐसा इसको कर रखा था बेचारी को, और वो सोचती थी ये सौंदर्य है कोई। हाँ जोधा राम जी नानिया कहते हैं राम जी राम बंधु जी। हाँ जी राम जी राम। भाई जयपाल ताडा घूंघट उम्र में बड़ा लोगा रे वास्ते सम्मान है साहब, अपमान को नहीं। बड़ा लोगों को बेम आवे है ना, छोटा के क्यों कोने, छोटा तो गले पड़े कोनी। बडूड़ा तो बडूड़ा है, बडूड़ा को तो भरोसा भी क्यों नहीं। देख लो तंगा साधु महात्मा की कहीं हालत हो रही है। जितना भी बड़ी उम्र का लोग है भाई रोजी ना अनु उन्होंने झेल रही है परेशान, आजकल पकड़ी रही है। क्यों आजकल औरतें जो कि पीड़ा है, अत्याचार है, दुर्व्यवहार है, बिन सहन नहीं कर रही है, बिन प्रकाश में ला रही है, और भी मैं बड़ी उम्र का ज़्यादा आ रही है आप रे। तो जयपाल ताड़ा कोई बहन बेटी आप रे परिवार में घूंघट पड़ा कोनी रखे, पर्दा कोनी रखे। अजी रखे है हमारा परिवार में, क्यों कौन रखे, हगली रखे ससुराल में कहीं पियर में आगे आजो बाजू चूनी तो राग नहीं पड़े। ससुराल में सर्दी ज्यादा पड़ेगा तो गर्मी ज्यादा पड़े, या बट काना राम जी गुरु जी जड़ा संत महात्मा ज्यादा रहे हिमालय से ज्यादा जरूरत पड़े। अशोक कुमार जी प्रणाम स्वामी जी, सभी को मेरा प्रणाम, राम राम राम। भाई नरपत जाकर ठीक है। मैं देख रहा हूँ कोई कमेंट हो तो वधवा धन्य हो आपको, पूनड़ में भंवर पूनड़ में एक वंशी। ये भंवर पूनड़ में एक मार्बल साफ करने की बीमारी, ये समझ में कम आया, पता नहीं क्या है। चलो आगे। गुरुवर आपकी सोच को सलाम करता हूँ एस आर कल्याण, जो युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, काबिल तारीफ। नारी को अपने अधिकार से जिन दिया जाना चाहिए। जिस इंसान की गलत सोच व नज़र होगी वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएगी। अब कब तक ये डोते यार, दुनिया कहाँ पहुंच रही है। हमने आधी आबादी को कपड़े बिना मतलब के कपड़े ओढ़ा रखे हूँ। होना तो यह चाहिए कि अगर आज जैसे उमस है, अभी मैंने फैन चालू किया तो उमस के मौसम में प्रत्येक व्यक्ति को तक नेकर पहनने तक की छूट होनी चाहिए। आज बड़े शहरों में, दिल्ली बम्बई में, बड़े जो महानगर है वहाँ पर पार्क में घूमने में नेकर चल रहा है, तो ऑफिस में नेकर क्या दिक्कत कर रहा है। जब हमारी संसद में लुंगी पहन के लोग आ जाते हैं तो कार्यालय में, बाजार में या कहीं पर भी नेकर तक की छूट और स्त्री सभी को। और यहाँ तो अभी ऊपर एक वो कपड़ा और उमस है, कम होना चाहिए, कपड़े पूरे शरीर पे है, फिर एक और ऊपर से और अत्याचार और का तो कोई पार नहीं है, अन्याय का तो कोई सीमा नहीं है। अजी गजेंद्र जी हटीला कह रहे हैं कि पारदर्शी कपड़ा हो, तो पारदर्शी नहीं, कई तरह के मैं लाया हूँ ये मास्क, बहुत ही झीणा सा कोमल सा लाया हूँ, फिर भी दिक्कत कर रहा है। पारदर्शी भले ही हो, पारदर्शी में चेहरा
तो परेशानी तो है, परेशानी में तो कोई फर्क ही नहीं है। पारदर्शी भी ओढ़ के चेक कर लो आप कि वो पारदर्शी वाला वैसा ओढ़ना, ओढ़ के घूमो, देखो पता चलता है। हबीब खान कह रहे हैं गुड साहब। हाँ, तो हबीब खान शायद मुसलमान है, इनमें वो बुरका है वो और भी ज़्यादा खराब है। या राजपूतों में जो पर्दा पड़ता है वो भी ज़्यादा खराब है, बुरके की तरह ही है लगभग। ये भारतीय उपमहाद्वीप और अरब देश में तो हालता ही हो, बाकी करीब करीब पूरी दुनिया में पर्दो हट गो ठीक स्थिति है। तो आप हाँ ये कलंक आपा कलंक कद उतरे, शोभराज जाट सुंदर एजुकेशन से ही होगा। सुधार एजुकेशन, हाँ फर्क पड़ रहा है, ये सही बात है। एजुकेटेड जिनको लोग आदर्श मान रहे हैं, जो सेलिब्रिटी उनकी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि वो लोग कर सकते हैं, वो समाज से ऊपर, समाज के छोटे मोटे कानून उनके लिए काम नहीं करते। बड़े बड़े तो करते हैं, पर छोटे बड़े कई जो कानून है, नियम है, उनसे वो ऊपर निकल जाते हैं। तो इसलिए आज ये खिचड़ी हो गया क्या कि मैं हिंदी बोलता हूँ, कमेंट आ रहे हैं मारवाड़ी बोल रहा था, तो इसलिए वो सारा ही मामला वापस ठीक रहेगा। आप लोगों की इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और मेरा यूट्यूब चैनल भी आपको पता है संबंधित मैं कमेंट वगैरह करता रहता हूँ, तो यूट्यूब चैनल पे भी उसको सब्सक्राइब करना। और इसमें अगर, क्योंकि आप लोग इसमें राज़ी हैं, 100% लोग राज़ी हैं, तो आपकी अब ड्यूटी है कि आप इसको बात को आगे से आगे बढ़ाए, इस विचार को, इस चिंतन की धारा को आगे बढ़ाए। मैं तो बोल दिया, अब ये बात आपकी वजह से बढ़ेगी। तो मेरे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, और इस फेसबुक पे भी ये करना, और शेयर करने में भी अलग अलग सोशल साइट पर, अलग अलग जो भी प्लेटफार्म आप देखो, आप में से कई लोग ज़्यादा जानते हैं, उनको ज़्यादा पता है, तो उन हर एक प्लेटफार्म में जितना, और कम से कम अपने मित्रों को, अपने जानकार लोगों को विद कमेंट कि ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देखना भैया, क्या है ये आदमी क्या कह रहा है, इसको थोड़ा 2 मिनट आगे के देखना, फिर देखना कैसा लग रहा है। तो ये प्रकार अगर आप कहोगे तो ये बात आगे जाएगी, दूर नहीं तो ये विचार हमारे, ये लॉकडाउन की वजह से मैंने ये शुरू किया तो इसका काफ़ी असर पड़ा। और शुरू में कुछ वो मंदबुद्धि वाले लोग थे, उनको मैंने बाईपास कर दिया, सबको हटा दिया ताकि फालतू की बगजड़ निकले। अब सारे और सबको एक मजबूत हो गया बीच में, तो उनको मैं रेगुलर ब्लॉक कर रहा हूँ, कोई से डर से वो कुछ भाई, कोई कमेंट अभी तो नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको यहीं करता हूँ। आपसे ये अपेक्षा रखते हुए कि आप इसे शेयर करने का अपना जो जिम्मेदारी है उसको निभाते रहेंगे। धन्यवाद। कल मैं लूँगा अपने खेती की जो प्रॉब्लम है, अब खेती करें कि नहीं करें, डीजल के भाव भी ज़्यादा है, अनाज के भाव तो बढ़ नहीं रहे हैं, 2 गुना आय होगी कि नहीं होगी।